दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार चुनाव की आहट होते ही त्रिवेंद्र रावत ने डोईवाला से चुनाव न जीतने सोशल मीडिया में खबरें सामने आती रही है। सर्वे से लेकर धरातल पर जब भी भाजपाई डोईवाला सीट की बात करे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीट पर कमजोर होने की बात सामने आती रही है। बीते दिनों हरक सिंह रावत की डोईवाला सीट से चुनाव मैदान में आने की खबरों से भी त्रिवेंद्र के चुनाव न लड़ने की खबरें सियासी गलियारों में आती रही है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के साथ ही डोईवाला से चुनाव को लेकर संशय होने लगी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प दोहराया है। इधर भाजपा सूत्र त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव में बड़ी भूमिका देने का दावा करने लगे हैं। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद के समर्थकों के लिए कुछ सीटों पर टिकटों की मांग की है, जो उनकी दावेदारी हटाने के बाद पार्टी उनकी इच्छा को पूरी कर सकती है। भाजपा का वर्चस्व रहा है डोईवाला पर। डोईवाला विधानसभा सीट भाजपा के वर्चस्व वाली सीट रही है। 2014 के उपचुनाव को छोड़कर कांग्रेस को इस सीट पर जीत नहीं मिली। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से जीत कर आए। 2012 के चुनाव में त्रिवेंद्र डोईवाला से रायपुर चले गए और वहां हार गए, लेकिन डोईवाला सीट पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जीती। 2014 में निशंक हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़े और उपचुनाव में त्रिवेंद्र की डोईवाला सीट पर फिर वापसी हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस में हीरा सिंह बिष्ट चुनाव जीतने और त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव हार गए। 2017 में पार्टी ने फिर त्रिवेंद्र रावत पर ही दावा लगाया और वो रिकॉर्ड 24,608 मतों से विजयी हुई। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन 5 साल तक क्षेत्रवासियों से दूरी उनके सर्वे रिपोर्ट में पिछड़ने का कारण बनी। भाजपा सूत्रों का दावा है कि इस बार चुनावी पर्यवेक्षकों को मिली सभी रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ही मिली है, जिस वजह से पार्टी त्रिवेंद्र को डोईवाला से चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है। इससे पहले ही भाजपा की लिस्ट में त्रिवेंद्र का नाम गायब हो, त्रिवेंद्र ने खुद ही पत्र लिखकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा तेज हो गई है। आज यहाँ उत्तराखंड की राजनीति ने एक हतप्रभ करने वाला सियासी मोड़ लिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर डोईवाला से विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करी है। पत्र में कारण चाहे उन्होंने कुछ भी दिए हों, लेकिन असल में बात यह है कि अपनी लगातार पार्टी में हो रही अवहेलना से क्षुब्ध थे। अपदस्थ किए जाने से अचानक जिस तरह से उनके पैरों से सियासी जमीन खिसका ली गई और मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया, उससे भी वो खासे डिप्रेस थे। और उसके अलावा जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो लगातार त्रिवेंद्र रावत जी के लिए वे फैसलों को पलटने का और बदलने का काम कर रहे थे और उन्हें अपनी सियासी भूल बताने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पत्र में कारण जो दिए गए हैं त्रिवेंद्र रावत जी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं और इस चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजय दिलाना चाहता हूं। मैं त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहती हूं कि आप कोई इतने लोकप्रिय इस प्रदेश में नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अकेले ही अपने दमखम पर चुनावी वैतरणी भाजपा को पार करा सके। और वैसे भी भाजपा के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। पार्टी में हो रही अपनी अवहेलना के चलते लगातार जिस तरह से उनको बिना कारण बताए मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया गया और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनके सभी फैसले लगभग पलटे जाने से क्षुब्ध होकर आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये अपनी इच्छा जाहिर करी है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना डोईवाला से। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि चुनावी रण से पहले भाजपा के नेताओं ने प्रत्यर्पण करना शुरू कर दिया है।